हेलो दोस्तों, डॉक्टर जहांगीर दिस साइड। और काफ़ी बार मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर क्या योगा करने से हेयर ग्रोथ हो सकता है क्या? क्या क्योंकि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो और मैं योगा काफ़ी पसंद करता हूँ, और क्या इससे मुझे कितना बेनिफिट हो सकता है? क्या हेयर वापस आ सकते हैं मेरे, या फिर मुझे अगर ग्रोथ की बात करूँ तो कितना % ग्रोथ हो सकता है, राइट? और आप भी काफ़ी लोग योगा करते होंगे, और स्पेशली जो 40+ या 50+ के बाद में तो डेफिनेटली करते हैं लोग, आपके पेरेंट्स वगैरह, तो है ना। जहाँ तक बात है ग्रोथ होने की, हेयर ग्रोथ होने की, तो देखिए हेयर जो फॉल होता है बेसिकली एक कोई ना कोई एक डिजीज़ का एक सिम्टम होता है। ओके, मतलब अगर कोई हेयर फॉल हो रहा है तो कोई हेयर फॉल का ट्रीटमेंट नहीं होता कभी। हेयर फॉल किस वजह से हो रहा है उस कॉज का ट्रीटमेंट होता है। ओके, अगर आपने उस कॉज को ठीक कर दिया तो डेफिनेटली आपके हेयर ग्रोथ वापस हो जाएंगे। एग्जांपल, अगर आपका हेयर फॉल स्ट्रेस की वजह से हो रहा है तो आपका ट्रीटमेंट स्ट्रेस को ठीक करना होता है, राइट, न कि हेयर फॉल का ट्रीटमेंट लेना, राइट। तो इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो देखिए, मेरा मानना है कि योगा बेसिकली 3 तरह से आपका जो है वो हेयर ग्रोथ कर सकता है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है कि स्ट्रेस बस्टर। अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, ओके, तो अगर आप योगा करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस को कम करने के लिए आपका योगा बहुत अच्छा रहेगा, और स्ट्रेस इंड्यूस जो हेयर लॉस होता है वो बिल्कुल कम हो जाएगा आपका। ओके, तो आप अच्छे से आप कह सकते हैं योगा कर सकते हैं, डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सेकेंड जो होता है बेसिकली उसको बोलते हैं हम हार्मोन बैलेंस। ओके, स्ट्रेस इंड्यूस या फिर बॉडी की वजह से कुछ दूसरे कॉजेज़ की वजह से आपका हार्मोन इम्बैलेंस होता है, तो आपका अगर हार्मोन बैलेंस होगा हमेशा, ओके, बॉडी का जो मेटाबॉलिक पार्ट बिल्कुल अच्छा होगा, तो डेफिनेटली आपके लिए आपका हेयर ग्रोथ या फिर हेयर लॉस आपका कम होगा डेफिनेटली। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ब्लड सर्कुलेशन। काफ़ी ऐसे योगा होते हैं, ओके, जिसमें क्या होता है कि आपका ब्लड जो स्काल्प का जो ब्लड है वो सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से आपका कह सकते हैं ग्रोथ फैक्टर आपके जो हेयर रूट्स हैं उसमें ज़्यादा आएंगे, और कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। तो देखिए, इन जनरल आपको योगा करना चाहिए, और मान के चलिए कि आप अपने बालों को अच्छे से बचा सकते हैं, काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी स्टेज के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग कॉज बन रहा है आपके हेयर लॉस का, तो उस कॉज को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जांपल, किसी अगर मेल है तो उसमें अगर मेल पैटर्न बाल्डनेस हो रहा है तो उस पर्टिकुलर मेल पैटर्न बाल्डनेस को आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। योगा आपके लिए एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहेगा, आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट कभी नहीं रह पाएगा। ओके, तो एक प्राइमरी ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ में एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आपका योगा भी आता है, आपका डाइट भी आता है, आपका लाइफस्टाइल भी आता है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या करते हैं कि मेडिसिन पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। ओके, तो मेडिसिन वाला पार्ट ध्यान रखिए कि ले सकते हैं और लेना चाहिए अगर नीड है तो, अदरवाइज़ अपने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के अंदर योगा को ज़रूर ऐड कीजिए, राइट। तो ये था योगा के बारे में, हेयर लॉस के बारे में। थैंक यू सो मच।